2 दिन बाद लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है और फिजाओं में लॉकडाउन 5 की आहटें सुनाई दे रही हैं। इस बार गृह मंत्री अमित शाह फ्रंट फुट पर हैं। गुरुवार को उन्होंने देश के सारे मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की। उनसे जानना चाहा था कि आखिर राज्यों की लॉकडाउन 5 को लेकर क्या राय है। मुख्यमंत्रियों की राय लेकर अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक की। अमित शाह ने मोदी को बताया कि लॉकडाउन 5 में तमाम राज्यों की क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ मुख्यमंत्रियों की बातचीत में कुछ खास बातें सामने आईं। तकरीबन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने के पक्ष में हैं। जिन राज्यों में कोरोना के बेहद कम केस हैं या बिल्कुल नहीं है, वहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की मांग की जा रही है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर बाजार खोले जाने की मांग हो रही है। तमाम राज्य 1 जून से प्रदेश के धार्मिक स्थलों को खोलना चाहते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि सरकार, मैं समझता हूँ कि हेमंत सोरेन जी इस पर गौर करेंगे और लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो अभी है उसको कम किया जाना चाहिए। सेक्टर्स को खोला जाना, लोगों पर नहीं खोला जाना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, ये सब सेक्टर जो है जिसमें अर्थव्यवस्था चलती है जिससे, उसको खोला जाना चाहिए, उसमें बंदिश को कम किया जाना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश के सभी लोगों से बात की है और बात करने के बाद जो भी राय आएगी तो आपको 31 के बाद जो नए लॉकडाउन 5 के नियम आएंगे सबको जानकारी मिलेगी। हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी लॉकडाउन 5 के लिए, उत्तर प्रदेश में उसको अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। कोरोना से कम प्रभावित गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन वो कुछ खास राहतें भी मांग रहे हैं। प्रमोद सावंत गोवा में सभी रेस्टोरेंट खोलने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% क्षमता पर रेस्टोरेंट खोले जाने की इजाजत मिले। इसके अलावा उन्होंने जिम खोले जाने की भी वकालत की है। दुनिया करीब करीब मान चुकी है कि अब हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 मई को कुछ यही बात कही थी। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। यानी साफ है कि कोरोना अपनी जगह और राहतें अपनी जगह। कोरोना की वजह से जिंदगी की रफ्तार नहीं रोकी जाएगी। इस बीच विशेषज्ञों के 2 पैनल्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में लॉकडाउन 5 के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक पैनल सीके मिश्रा की अगुवाई में बना है तो दूसरा डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई में। दोनों पैनलों ने स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर को बंद रखने का सुझाव दिया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का सुझाव दिया गया है। बाजार और दूसरी गतिविधियों पर लगी पाबंदी हटाने का सुझाव दिया गया है। कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाकों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। अब तक की बैठकों में उन 13 शहरों के कंटोनमेंट जोन में सख्ती बरतने के सुझाव दिए गए हैं जहां कोरोना के 70% मामले हैं। ये शहर हैं मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेन्नई, चिंगालपट्टू और तिरुवल्लुर। इसके पहले 2 कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से लॉकडाउन 5 को लेकर बातचीत की थी। सभी राज्य 2 हफ्ते तक के लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमत दिखे तो ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की वकालत भी की। धार्मिक स्थल, मेट्रो और सैलून खोले जाने की मांग उठी। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।